अगर आप अति परेशान हैं, बहुत प्रकार के साधन उपाय करके देखा, लेकिन घर में निरंतर कष्ट है, निरंतर संकट है। कई बार ऐसा लगता है कि जब हम घर के बाहर जाते हैं तो बहुत आनंद में रहते हैं, घर के भीतर प्रवेश करते ही सिर भारी होता है, घर में बैठने का मन नहीं होता, घर में बैठते हैं तो चिंता में डूबे रहते हैं, टेंशन में डूबे रहते हैं। तो ऐसा क्या करें हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाए, हर प्रकार के नकारात्मकता से हमको मुक्ति मिल जाए, घर के भीतर भी आनंद के साथ में रहना चाहते हैं तो अवश्य ये काम करिएगा। आपको लगा कि घर में जादू टोना किसी ने कर दिया है, घर में किसी ने जादू टोना कर दिया, भूत प्रेत का बाधा घर में है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है, तो आप जब सुबह भोर में पूजा करते हैं, पूजन जहाँ पर करते हैं वहाँ पर एक कलश जल भर कर के सदैव रखना चाहिए। कई लोग पूजा के घर में जल पात्र को खाली रखते हैं, आपके पूजा स्थल में लोटा में कलश में जल भर के नहीं रखा है तो इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने पूजा घर में कलश में जल दिन भर भर के रख देना चाहिए। आपने सुबह पूजा के समय जल को भरा, पूरे दिन उस जल को भर के रखिए, रात भर भी आप जल को भर करके रख दीजिएगा। और जब दूसरे दिन आप पूजा करना शुरू करते हैं, स्नान के पश्चात उस कलश का जल जो है पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करना क्या, ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अगर आप पूजा के कलश में जो पानी है, जल है, पूरे घर में छिड़कते हैं तो भूत प्रेत का बाधा जिंदगी में आपके घर में नहीं हो सकता। लेकिन नित्य प्रति इस नियम को करिएगा। कलश में भरा हुआ जल, अति सुंदर महिमा इस जल का है। ये जल तो साक्षात भगवान के सेवा के पश्चात, पूजन के पश्चात अगर पूजा स्थल में दिन भर रात भर जल भर के छोड़ दिया तो ये जल अमृत समान हो जाता है। और इस पावन जल को आप पूरे घर में छिड़क लीजिए। पहले तो भले ही नल से अपने घर में नल से लोटा को, कलश को भरा है, लेकिन पूजा स्थान में, पूजा स्थल में रखने के बाद वो पानी भी जल बन जाता है। केवल जल ही नहीं, गंगा जल बन जाता है। और ऐसा शुद्ध जल आपने पूरे घर में छिड़क दिया तो आनंद हो जाएगा, भूत प्रेत के बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको निवेदन करूं, आपके घर में जादू टोना, भूत प्रेत का बाधा आपको लगता है, आप दुखी रह रहे हैं, तो आप सुबह सुबह आपके घर के आसपास अगर नदी है तो पति पत्नी घर से निकल के जाएं और नदी में जाकर के एक सिक्का में चंदन लगा करके आप नदी में अवश्य चढ़ा दें। कभी आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं, गंगा जी मिल गई, आप जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, सिक्का अवश्य चढ़ाइएगा। क्योंकि हर समय हमारे पास में गाड़ी में द्रव्य तो होता ही है, और संभव हो तो श्रीफल, नारियल भी अवश्य चढ़ाएगा। श्रीफल, जिस फल का नाम ही श्री है, लक्ष्मी को देने वाली फल है श्रीफल। अगर आप श्रीफल में कलावा बांध करके नदी में चढ़ाते हैं, गंगा दी नदी में, कोई भी नदी में चढ़ाते हैं तो ये लक्ष्मी वर्धक है। नदी में चुनरी अवश्य चढ़ाइएगा। ऐसा करने से भी आपके घर में हर प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। और नदी के सन्मुख दिया अवश्य जलाइएगा। नदी को ये 4 चीजें अति प्रिय है। सिक्का चढ़ाइए, श्रीफल चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए और उसके बाद में दिया जलाएं। ये काम पति पत्नी को करना चाहिए। और अमावस्या के दिन में लक्ष्मी नारायण भगवान को भी बेलपत्र हम चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में जादू टोना आदि है, भूत प्रेत बाधा है, तो उससे हमको मुक्ति मिल जाएगा। देखो, ये बातें जो अभी हमने आपसे बताया, आपको बताया, निवेदन किया, आपको लग रहा होगा कि नदी में चुनरी चढ़ाना, श्रीफल चढ़ाना, सिक्का चढ़ाना जादू टोना वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं। कई लोग कहते हैं कि ऐसी वीडियोज हम जो आपको बताते हैं ये जादू टोना उपाय आदि आप सोचते हैं उपाय है, लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं है। ये
ऐसी बातें आपको हम बताते हैं जिन बातों को आपने भुला दिया है। ये कोई जादू टोना नहीं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। जो पूर्वजों ने बताया, जो पुराणों में बताया, उसको पढ़ करके ढूंढ करके हम आप तक पहुंचाते हैं। कई बातें हमने पद्म पुराण में पढ़े, कई बातें हम शिव पुराण में पढ़ते हैं और शास्त्रों की बातें आप तक पहुंचाने के लिए हम भी अध्ययन करते हैं। और जो बात बिल्कुल सही है, जो सत्य है, जो हमारा संस्कार संस्कृति है, आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पूजा के जल को पूरे घर में छिड़कने से भूत प्रेत अलाए वलाए जो भी आपके घर में सब समाप्त हो जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना।